Lions Club International District 322F presents the Lions Talk Show, an initiative taken by Lions Club of Blazing Aces, supported by Dream Studio, concept by MJF Lion, Arhant Rakhecha. Today we have a very special Lion personality with us. Joined Lions International in the year 1996, charter member of Lions Club of Jaigaon Shivalik, he has been one of the most influencing Lions leader of our district 322F. Not only Lions, but he has been associated with many other organizations such as Marwadi Yuva Manch, Shri Hari Satsang Samiti, Shri Khatu Sham Seva Mandal, to name a few. Besides serving in various district posts, he has attended RLLI in the year 2009 in Kathmandu, Isami Forum at Dubai in the year 2010 and at Colombo in the year 2006, and also served as the district governor of our district 322F in the year 2019 and 20. Not only this, he has played various district level club tournaments while playing cricket and table tennis. And today, he is the multiple council chairman of our multiple 322. We welcome you, sir. Thank you, Govind, for such a nice introduction. I really want to thank Lions Club Siliguri Base for introducing such a nice program, and thank you for inviting me in this program. Sir, you have completed 24 years in Lions International. Please share us your experience with us. Yes, sure, Govind. जैसा कि 24 years बहुत पुराना समय है जी. कुछ पुरानी भूली बिछड़ी यादें लाने की कोशिश करता हूँ मैं. 24 साल पहले 1996 में मैंने लाइनिज्म ज्वाइन किया था जयगांव में जी. इसकी मोटिवेशन मेरे को लायंस में एक 94 में एक ब्लड फ्लड हुआ था वहाँ पे. ओके. डुआर्स में बहुत हेवी फ्लड हुआ था जी. तो मैंने देखा था कि लायंस के, मैं उस समय जानता भी नहीं था लायंस क्या है जी. तो मैंने देखा एक एनजीओ लायंस क्लब बोल के काफ़ी सेवा की इन्होंने डुआर्स में फ्लड विक्टिम्स को जी. उस दिन मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं लायंस को ज्वाइन करूं और उसके बाद मैंने 1996 में लायंस को ज्वाइन किया जब ये हमारी डिस्ट्रिक्ट 322D के नाम से जानी जाती थी. डिस्ट्रिक्ट 322D. हाँ, ये डी जो डिस्ट्रिक्ट थी ये होल असम, अपर असम, लोअर असम, अपना डुआर्स मतलब नॉर्थ बंगाल एरिया लेके थी जी. ये बहुत बड़ा एरिया था. इसका मैं मेंबर बना था 1996 में जी. तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे लायंस को ज्वाइन करके. उस समय की सेवा आज की सेवा में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है जी. उस समय की जो सेवा होती थी आज वो अलग टाइप की सेवा हो रही है. उस टाइम लाइनिज्म को आदमी इतना जानते भी नहीं थे. उस टाइम हमारी सेवा होती थी अपने आई कैंप्स. डॉक्टर पिनाकी रंजन रे थे मालदा के जी. जो अभी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर डीपी रे के फादर हैं. ओके. डॉक्टर पिनाकी रंजन रे जो आज नहीं हमारे बीच में जी. वो आई कैंप्स करते थे हमारे डुआर्स में, हर जगह करते थे. ओके. तो उनका आई कैंप होता था. जब वो आते थे तो ऑपरेशन जो होता था फिजिकल करते थे. वो फिजिकल ऑपरेशन 2 दिन का कैंप होता था. वहीं स्क्रीनिंग होती थी, वहीं उनका ऑपरेशन करते थे. उनको ठहरा के उनका इलाज करके उनको छोड़ देते थे. पहले कोई हॉस्पिटल में हम शिफ्टिंग नहीं होती थी, इस तरह का नहीं था. वो खुद आके वहाँ पे काम करते थे. वो एक एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगता था देखने में कि खुद अपने हाथ से वो सेवा हो रही है. हर पेशेंट को हम लोग उठा के खाना खिलाना, उनको बाथरूम तक लेके जाना, उनकी सेवा करना, ये सेवा भावना उस टाइम बहुत थी. आई कैंप ये आपका बहुत ही पुराना ये सेवा है जो कि लायंस क्लब से चले आ रहा है. और ये जयगांव में जो कि इन्होंने जो संजय जी बोल रहे हैं हमें कि वहाँ से स्टार्ट किया. डॉक्टर पिनाकी जी जो वहाँ पे ये जो सेवा करते थे ये काफ़ी साल से चल रहा है. काफ़ी साल. इट्स अ वेरी रिनोन डॉक्टर. मतलब हमारे वेस्ट बंगाल ने इंडिया में एक बहुत जाने माने डॉक्टर थे डॉक्टर पिनाकी रंजन रे. उनके नाम से आज हमारे मल्टीपल में काफ़ी हॉस्पिटल उनके नाम से है. ओके. डॉक्टर PR रे. ओके. तो उनके हाथ से हमने देखा ऑपरेशन करते हुए. उस समय ये सर्विसेज बहुत होती थी, आई कैंप्स वगैरह. मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा सेवा देखिए प्रकल्प नहीं थे, अपनी अवेयरनेस भी कम थी. और जो हमारी रिपोर्टिंग्स होती थी वो मैनुअल होती थी. आज के दिन में तो ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है. तो उस टाइम में हम सर्कुलर भी जो क्लब में होते थे सब मतलब मैनुअली होता था. तो बहुत कुछ डिफरेंसेस आया उस समय और आज के समय में. उसके बाद हमने लायंस क्लब जयगांव शिवालिक, ये क्लब जिसमें था मैं बंद हो गई.
फिर मैं जयगांव शिवालिक बोल के जो क्लब नई हमारी खुली 2005 में, उसका फिर मैं चार्टर मेंबर बना। ओके। उसके बाद से मैंने लाइनिज्म को कभी पीछे नहीं देखा और सेवा की भावना मन में रहती थी, हरदम से सेवा की भावना थी कि सेवा करें, और मैं हरदम ग्रास रूट में ही रहना चाह, कभी लीडरशिप में मेरी इच्छा नहीं थी आगे आऊँ। ये समय का तगाजा था और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कमल केडिया को। देखिए आज मौका मिला तो मैं उनका जरूर धन्यवाद दूंगा जी। उनके समय में मैं रीजन चेयरपर्सन बना था जी। और उन्होंने मुझे अवार्ड रिवॉर्ड भी दिया था एज ए बेस्ट चेयरपर्सन, रीजन चेयरपर्सन। ओके। उस दिन मेरे मन में एक भावना है कि जब मैं बेस्ट रीजन चेयरपर्सन बन सकता हूँ तो डिस्ट्रिक्ट में लीडरशिप का मौका जरूर देना चाहिए मुझे, और मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस कार्यक्रम में। यस। तो मैं हिम्मत किया मैंने और फिर मैं आगे आया और एज ए 2 साल मैंने वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में भी काम किया। लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की तरह से भी काम किया। बिल्कुल। और इस साल मैं मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन हूँ। ये सभी मेरे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का प्यार स्नेह मेरे साथ था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी राह दिखाई, हर तरीके से सपोर्ट किया मुझे हर लेवल में। तो मैं आज इस जगह पे पहुँचा हूँ जहाँ आप लोगों के बीच में बैठ सकता हूँ आज। और लाइनिज्म ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज बिजनेस तो देखिए सब करते हैं, सोशल लाइफ मुझे लाइन से मिली जी। आज मैं एक छोटे शहर का रहने वाला, आज मैं सिलीगुड़ी क्या पूरा होल इंडिया में सबको जानता हूँ लायंस से जो जुड़ित है जी। और नहीं भी जुड़ित है, बहुत आदमी से मेरा परिचय हुआ जी। आज इसी प्लेटफॉर्म के तहत मैं आगे बढ़ पाया। बिल्कुल। और इससे मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले। आज आसाम हो, गुवाहाटी हो, आपका बिहार, झारखंड, हर मतलब कलकत्ता में मेरे अच्छे अच्छे दोस्त बन गए जी। तो काफ़ी मतलब लाइन ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया लीडरशिप में आगे आने का। बिजनेस लेवल में भी बहुत बढ़ावा मिला, मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, सपोर्ट मिला जी। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिन में और भी मेंबर्स इस हमारे लाइन्स में जुड़े जी। और आप लोग यंग ब्लड हो, आप लोगों को भी मेरा निवेदन, आप लोग लीडरशिप में आगे आइए। बिल्कुल। देखिए यंग जब तक नहीं आएंगे आगे तो फिर मज़ा नहीं आता है, क्योंकि एज के बाद तो लीडरशिप यंग के हाथ में ही जाना चाहिए। तो मैं चाहूँगा आप लोग आगे आइए और लायंस में जुड़िए, बहुत अच्छे मेंबरों को लेके आइए, अपने फ्रेंड सर्कल्स को आगे बढ़ाइए। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल वर्क करने के लिए। फेलोशिप है यहाँ पे, यहाँ खाली सोशल वर्क नहीं, फेलोशिप भी बहुत है, दोस्त यार मिलेंगे, हर चीज़ में फ़ायदा है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब मुझे लायंस से मिला है आज, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ लायंस का, जो उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जो आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। नहीं तो मुझे कौन जानता था जयगांव का एक छोटे शहर का आज सिलीगुड़ी में सबसे दोस्ती प्यार मोहब्बत मिल रहा है सबसे। तो ये इसीलिए मतलब लायंस का मैं हरदम कृतज्ञ रहूँगा जी। You have been associated with other organizations as well, like Marwadi Yuva Manch, Sri Khatu Shyam Seva Mandal. What distinguishes Lions from these other organizations? Good question. जैसा कि मारवाड़ी युवा मंच जी, ये भी एक अपनी एनजीओ इसको बोलेंगे, लेकिन ये एक सीमित है। मारवाड़ी युवा मंच सिर्फ मारवाड़ी लोग के लिए है, इसमें मारवाड़ी जुड़ित है। और लायंस जो है इसमें हम कोई भी कम्युनिटी बार नहीं हमारा, ये हर कम्युनिटी से हम यहाँ मेंबर लेते हैं। और मारवाड़ी युवा मंच की सेवा कुछ लिमिटेड है, मुझे जो लगा जी। हो सकता हूँ मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ, कहीं गलत हो तो उसके लिए मैं पहले क्षमा प्राप्ति हूँ मारवाड़ी युवा मंच के मेंबरों से, कहीं गलती नहीं हो। मारवाड़ी युवा मंच में हमने सेवा की कृत्रिम पैर जो होता है आर्टिफिशियल लिम्स का बहुत बड़ी सेवा आर्टिफिशियल लिम्स की होती थी जी। ये कैंप्स बहुत किए इन्होंने, तो हमने भी किया था। मैं ऐसे 2 बार मैं मारवाड़ी युवा मंच का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ जी। तो ये काफ़ी अच्छी सेवा थी इनकी ये। और जैसे ये पानी की जल सेवा, अमृत धारा, ये मारवाड़ी युवा मंच का एक अच्छा प्रकल्प है। लेकिन लायंस ये मेडिकल लाइन में लायंस ने बहुत अच्छा काम किया है, ये फ़र्क है जी। लायंस के अपने हॉस्पिटल हैं, युवा मंच के अपने कोई हॉस्पिटल्स नहीं है। आज लायंस क्लब का अपना आई हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, स्कूल्स, काफ़ी कुछ है। तो ये मारवाड़ी युवा मंच से अलग है कि लायंस क्लब में अपने सेवा की भावना से बहुत काम होता है। और लायंस क्लब में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 212 कंट्रीज़ में है ये, होल वर्ल्ड में ये है। और युवा मंच एक सीमित अपने इंडिया के बीच भीतर ही है। तो फर्क है, देखिए दोनों की सेवा अपनी जगह, अपनी दोनों सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल दोनों अच्छी सेवा कर रहे हैं जी। लेकिन लायंस तो बहुत बड़ी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें सेवा का कोई लिमिटेशन नहीं है जी। युवा मंच में एक सेवा का लिमिटेशन है, उस लिमिट से बाहर हम नहीं कर सकते सेवा जी।
और लायंस में तो आप कुछ भी सेवा कर लो, कोई कमी नहीं है। सेवा करने वाले की हिम्मत होनी चाहिए, काम करने वाले की हिम्मत होनी चाहिए। बहुत सेवा है। आज अपने डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस सेंटर नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि यहाँ भी अपने डिस्ट्रिक्ट में डायलिसिस सेंटर खुले। जैसे ब्लड बैंक्स अभी अपने एक ऑलरेडी आ रहा है, एक ऑलरेडी पास हो चुका है, तो वो भी आ रहा है। तो अच्छी सेवा है अपने लायंस में, बहुत अपनी सेवा करते हैं मेडिकल की। स्कूल है हमारे, स्कूल में भी अच्छे मतलब बच्चे पढ़ते हैं और सब्सिडी में स्कूल चल रही है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं और यही फर्क है। और खाटू श्याम जो है वो एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम लोग साल में 2-3 भजन सत्संग का प्रोग्राम रखते हैं, गौशाला चलती है। वो अलग है अपनी सेवा, वो भी आज जरूरत है धर्म के साथ साथ सेवा का, दोनों ही अपनी जगह सही है। वो भी अपने छोटे लेवल में जितनी सेवा होती है वो करते हैं। तो इस तरह का ये फर्क है, ये दोनों में फर्क रहेगा। लायंस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लायंस की कोई सेवा की लिमिटेशन नहीं है, इसमें अपने जितनी सेवा करेंगे उतना कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सेवा ही सबका मकसद ही एक है, जो कि सेवा करना है और सोसाइटी को कि हम लोग जिस तरीके से भी मदद कर सके वो आगे बढ़कर ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन आगे काम कर सके। सही बात है, ये बिल्कुल सही बोला आपने जी। कि सेवा ही हम परमो धर्म जो बोलते हैं वही है और हमें उसमें आगे करना। कोई भी संस्था करे सेवा होनी चाहिए और नीडी पर्सन को इसका लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल, यही हमारा प्रकल्प है जी। आज आप मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन हैं, क्या आज आपको कैसा लग रहा है ये पोजीशन में आके, और क्या डिफरेंट है आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एंड अ एमसीसी? गुड क्वेश्चन गोविंद। जैसा कि आज मैं मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन जो बना हूँ, ये अपना मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 322 बोल के है जी। इसमें अपने 12 डिस्ट्रिक्ट हमारे अंडर में आती है, हमारे मल्टीपल के जी। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले मैं एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था, एक डिस्ट्रिक्ट का जी, सिंगल डिस्ट्रिक्ट का जी, जिसके अंडर मेरे अंडर में करीब 3700 टू 3800 मेंबर्स थे। आज हमारे अंडर में 37,000 मेंबर्स हैं। 37,000 मेंबर्स और 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का मेरे अंडर में है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये काम करके भी अच्छा लग रहा है, रोल्स भी बहुत अच्छा है, इसमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। सब गवर्नर्स मुझे रिपोर्ट भी करते हैं, अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे मल्टीपल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लेते हैं हम। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से मैं 3rd मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन बन रहा हूँ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट 322F। इससे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट से 2 मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन ऑलरेडी बने हुए हैं, निर्मल जी गिदड़ा और कमल जी केडिया जी। उसके बाद 3रा नंबर मुझे सौभाग्य मिला कि अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करूं मल्टीपल में जाके जी। तो ये सेवा बहुत अच्छी है, अच्छा काम करने को मिल रहा है। हमारे ऊपर PIDs हैं हमारे जी, तो उनकी छत्र छाया में, उनके गाइडेंस में अपने काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी चैलेंज है ये मल्टीपल को भी संभालना जी। तो इट्स वेरी ग्रेट अचीवमेंट और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रोल निभा के। और जैसा कि अभी पैंडेमिक में सब वर्चुअली हो रहा है जी, तो ट्रैवलिंग कुछ कम है, नहीं तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती। शायद मैं टॉक शो में भी आने का पोजीशन नहीं रहता, इतनी ट्रैवलिंग। हाँ, बिकॉज यू हैव वेरियस डिस्ट्रिक्ट अंडर यू, तो आपको सारे डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रख के और उनका काम देख के आपको आगे चलना है। 12 डिस्ट्रिक्ट में विजिट करना पड़ता, तो इस साल वर्चुअली है। तो होप कि ये सिचुएशन से हम बाहर निकलेंगे और ट्रैवलिंग भी चालू होगी हमारी जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 12 डिस्ट्रिक्ट को संभालना है। और हम जो मल्टीपल से जो एक्टिविटीज़ आती है हम हर डिस्ट्रिक्ट को देते हैं, तो उसी हिसाब से जैसे अभी ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, ये मल्टीपल की दी हुई एक सर्विस है। इसी तरह हर महीने एक सर्विस आएगी। नवंबर में डायबिटीज़, नेक्स्ट मंथ डायबिटीज़ का प्रोग्राम आ रहा है मल्टीपल से जी। तो हमारे प्रोग्राम्स आते रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट इसको अडेप्ट करती है। तो इट्स वेरी गुड पोस्ट और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जी। थैंक यू। Lions is not only about providing service, but there is another part where Lions bring its member together with different sports activity. So being a cricketer, what's your thought about Lions Premier League and box cricket organized in our district 322F? And also, which is your favorite team and player of IPL? गुड क्वेश्चन। आज के दिन के हिसाब से जैसा कि स्पोर्ट्स, आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स। मतलब बचपन से ही मुझे क्रिकेट का बहुत शौक रहा है। आपने काफी डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्रिकेट एंड टेबल टेनिस रिप्रेजेंट किया है जी। इवन मैंने ईडन गार्डन में भी खेला है और मैंने काफी मतलब स्पोर्ट्स में मतलब बचपन से ही मेरा एक शौक था। लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस या कुछ सपोर्ट की वजह से मैं आगे नहीं खेल पाया बचपन में। लेकिन
LPL जो अपनी लायंस प्रीमियर लीग अपने जो डिस्ट्रिक्ट में है, इसके बारे में मैं कुछ पुरानी यादें शेयर करना चाहूँगा। जी जब ये प्रोग्राम अपना शुरू हुआ था, फर्स्ट एडिशन था इसका 2010 या 11 में। जी उस समय मैंने इस खेला हुआ, मैं खुद LPL खेलता था। एज ए जयगांव टीम के बिहाफ में मैं खुद खेलने आया था जी। और एज ए रनर्स अप हमने जीता था, मैन ऑफ द मैच भी मुझे मिला था, मैन ऑफ द मैच। और रनर्स अप हुआ था मैं उस साल हम लोग की टीम ने, और काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। और उससे एक दिन पहले हमारे घर में एक शादी थी मेरे साले की जी और रात भर मैं जगा था और सुबह सुबह मैं रेडी होके ग्राउंड में आ गया था और घर से मुझे काफ़ी सुनना भी पड़ा था कि यहाँ शादी का माहौल है, आप क्रिकेट खेलने जाए। लेकिन पैशन था, ये एंथुसियाज्म कभी कम नहीं हुआ। पैशन था क्रिकेट के लेके मेरा, और शुरू से मैंने बहुत लगाव था मुझे क्रिकेट का। और जब मैं गवर्नर था, जब भी मैं चांस मिला मैंने LPL को हरदम सपोर्ट किया है। और लास्ट ईयर बॉक्स क्रिकेट बहुत अच्छा इनिशिएटिव जी। ग्रेटर युवा, सिलीगुड़ी ग्रेटर युवा का फर्स्ट टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट में बॉक्स क्रिकेट का जो प्रचलन उन्होंने चालू किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसमें भी मैंने कुछ हाथ चलाए थे बल्ले जी बिल्कुल। मुझे मौका मिला था तो मैं खुद ही बोला कि मैं भी थोड़ा देर खेलना चाहूँगा, और मुझे मौका भी दिया मेंबर्सों ने। क्लब के प्रेसिडेंट आनंद जी थे तो उन्होंने मुझे मौका दिया, बोला ना भैया आप खेलिए। तो मुझे अच्छा लगा। इस साल भी मैंने काफ़ी बोला उनको कि इस साल भी आप लोग करो, पीछे क्यों हट रहे हो, पैंडेमिक है, ठीक है, इसमें कुछ अपने रिस्ट्रिक्शन रख के कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो करना चाहिए। देखिए स्पोर्ट्स में कभी भी पीछे मत हटो, मैं तो ये चाहता हूँ। और मेरे समय में मैंने बैडमिंटन हुआ, टेबल टेनिस हुआ, चेस टूर्नामेंट हुआ, हर स्पोर्ट्स को मैंने बढ़ावा दिया है। तो स्पोर्ट्स एक शुरू से मेरी खुद से एक इच्छा है कि स्पोर्ट्स को मैं आगे रखूं। और काफ़ी यंग जो ब्लड अभी हमारे लायंस में जुड़ रहे हैं, क्रिकेट को देख के भी जुड़ रहे हैं, LPL को देख के भी मेंबर्स आ रहे हैं। तो इसको बंद नहीं करना चाहिए और अपने को LPL को और आगे लेके जाना चाहिए और अच्छे और लेवल में लेके जाना चाहिए इसको। ये 1 डे एक्टिविटी है, मैंने रिक्वेस्ट की थी लास्ट ईयर कि इसको 2 डे एक्टिविटी आप लोग करो जी, तो इसको अच्छे और बड़े रूप में करो। तो देखते इस साल क्या रहता है, लेकिन इस वेरी नाइस प्रोग्राम और हमारे डिस्ट्रिक्ट का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी LPL। और लास्ट ईयर मेरे पास एक ऑफर आया था गुवाहाटी से कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से टीम भेजिए जी क्रिकेट की जी, और मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी। तो इस साल चाहूँगा कुछ प्रोग्राम्स उधर हो तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की कोई टीम जाना चाहे तो मैं वहाँ रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ। गुवाहाटी में भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है तो वो चाहते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी टीम्स आए। तो इस तरह से अच्छा है, बहुत अच्छा है। और रिगार्डिंग आपने बोला जो IPL जी, तो IPL में तो मेरी फेवरेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स मैं शुरू से ही इसका मतलब फैन हूँ कोलकाता नाइट राइडर्स का जी, क्योंकि अपने बंगाल से रिप्रेजेंट भी करते हैं, रहते हैं और जहाँ रहते हैं। शुरू से मेरा कोलकाता के प्रति मेरा एक वो अपना है। और फेवरेट प्लेयर तो देखिए कोई आज के दिन में सभी फेवरेट हैं जी। फॉरेन प्लेयर्स में मैं सुनील नारायण को ज़्यादा पसंद करता हूँ, दैट इज ही इज आल्सो फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स। और इंडियन प्लेयर में KL राहुल बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, विकेट कीपर हैं जो कि कूल है, सबसे बड़ी बात कूल है वो, और उनका एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट में। तो इसमें फेवरेट प्लेयर और सभी फेवरेट है। कुछ एक नाम आपने बोल के मैंने नाम दिया, बाकी सभी फेवरेट है। इंडियन प्लेयर्स जो आ रहे हैं, नए नए लड़के काफ़ी अभी अच्छा खेल रहे हैं और अच्छी टीम अपनी इंडिया की आ रही है जी। अभी IPL में सबसे बड़ी बात यह है कि अपने इंडियंस प्लेयर अभी ज़्यादा उनको बढ़ावा मिल रहा है, उनको एक चांस अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना टैलेंट दिखाने का, अपना प्रतिभा दिखाने के लिए। और बहुत अच्छा भी खेल रहे हैं इंडियन प्लेयर्स, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के साथ कि इस तरीके से रहे और बढ़िया खेले अपनी टीम जी। So friends, here we come to an end with another exciting episode with Lion Sanjay Ji Agarwal, where we came to know about his journey and the difference of working back in 1990s and today's digital world. Also, we came to know about the sports activity which brings Lion member together to share a good bond and brotherhood among themselves. Thank you once again, MCC Lion Sanjay Ji, for taking out your valuable time for our Lions Talk Show. Thank you, Govind. Soon we'll be back with another exciting episode. Till then, take care, wear mask, maintain social distancing, and stay excited for the Lions Talk Show.